गांव को। मांगे मिले ना मोती, बिन मांगे मिल गई नेताओं को खीर। कब जागेंगे ये, इनका तो मरिया है ज़मीर। दोस्तों, नमक चाटने से हड्डियां गलती हैं और तलवे चाटने से ज़मीर। अंत में 2 गज कपड़ा और 4 कंधे ही मिलेंगे, गरीब हो या अमीर। इन टूटे हुए झूलों में कौन सा जनप्रतिनिधि, कौन सा नेता और कौन सा किस पार्टी का जिला अध्यक्ष इनमें झूला झूलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। मैं दीपक रावत आपके साथ। और समय समय पर हम कोटद्वार की जो जनभावनाएं हैं और उनसे जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, यहाँ पर की सांस्कृतिक जो कला है वो दिखाते हैं। यहाँ की जन सुविधा के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं हम वो बताते हैं, और साथ ही हम उन मुद्दों को भी सामने लेकर आते हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। आज इसका आकलन मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप अंत में मेरे को ये बताइएगा कि ये बात सही है या गलत है। आप किस हद तक इसे सही मानते हैं और किस हद तक गलत। दरअसल उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, नमक चाटने से हड्डियाँ गलती हैं और तलवे चाटने से ज़मीर। अंत में 2 गज कपड़ा और 4 कंधे ही मिलेंगे, गरीब हो या अमीर। मैं आपको ये जुमला क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि आज हम आए हैं कोटद्वार के सिद्धबली धाम में, जो कि कोटद्वार का सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। आज हम वहाँ पर आए हैं और यहाँ पर के जो महंत हैं वो हैं दलीप सिंह रावत जी, जो कि लैंसडाउन के विधायक हैं और उससे पूर्व भी ये विधायक रह चुके हैं वहाँ के, और अभी हाल फिलहाल में यहाँ कोटद्वार निवास करते हैं। और यहाँ कोटद्वार की विधायिका हैं मैडम ऋति खंडूरी जी। और जिस प्रकार यहाँ की सड़कों के और बिल्डिंगों के रखरखाव के लिए, कहीं कोटद्वार का गेट बनाने के लिए या और सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर हज़ारों करोड़ या 500 करोड़, कभी 1000 करोड़, कभी 800 करोड़ इनका बजट दिखाया जाता है, बताया जाता है। मंदिर के यहाँ पर लाखों और हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, परंतु उन्हें मिलता क्या है। इस कोटद्वार की छवि जितनी धूमिल होती है, ये शासन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण ये तो जग जाहिर है। और यहाँ पर बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, यहाँ से वो जो देख के जाते हैं वहाँ पर इसका बखान करते हैं। 2 दिन 4 बातें होती हैं। और यहाँ का ये तो रहा बाहर का श्रद्धालु, और जो यहाँ के लोग हैं वो समय समय पर अवगत कराते रहते हैं अपने नेताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने समाज सेवक जो अपने आप को बताते हैं उन लोगों को, कि यहाँ का एक लगता हुआ पार्क, उस पार्क की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इतना जर्जर स्थिति में वो पार्क पहुँच चुका है, जबकि यहाँ पर हर इतवार को मेला लगता है, जो कि सिद्धबली धाम में यहाँ बाहर से भी आते हैं, यहाँ लोकल के लोग भी आते हैं। और किस प्रकार यहाँ का मेंटेनेंस होता है, किस प्रकार का यहाँ रखरखाव है पिछले 3 सालों से, मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड है वन विभाग द्वारा वित्त पोषित चिल्ड्रन पार्क। इसके सौंदर्यीकरण के लिए उस समय जो अभी माननीय विधायक श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी हैं, और उनसे पहले जो विधायक रहे हैं डॉक्टर श्री हरक सिंह रावत जी, इन्होंने केवल एक बार यहाँ पर अनुमानित एक लागत है जो हमें हमारे संज्ञान में आया है कि लगभग 10 लाख रुपए के रकम से यहाँ का पूर्ण सौंदर्यीकरण करवाया था इसका। परंतु उसके बाद ढाक के 3 पात, उसके बाद यहाँ पर न कोई आया न कोई कुछ हुआ। चलिए अंदर देखते हैं कि क्या हाल है इस पार्क के। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ये पार्क एक ओवरऑल व्यू, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक ओवरऑल व्यू दिखाया जरा इस पार्क का। इस पार्क के क्या हाल है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, परंतु एक यहाँ पर न पार्किंग का एरिया है, न पार्किंग के स्थल के नाम पर कुछ है, न यहाँ के सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ है। अगर यहाँ कुछ मिलेगा तो ये टूटी हुई टाइलें मिलेंगी, ये झड़े हुए प्लास्टर मिलेंगे, यहाँ सूखी हुई घास मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। जो झूले हैं टूटे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा इनको ज़रा जूम करके दिखाएं। ये झूले जब लगे थे 3 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले, ये झूले तभी बने थे एक बार, बस उसके बाद से आज तक ये वीरान पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर डेंगू नहीं फैलेगा इस गंदगी के कारण, तो क्या फैलेगा बताइए। कैसा समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ पर के नेता हर समय पर दावा करते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं आप ये गंदगी दे रहे हैं लोगों को, बीमारी दे रहे हैं आप लोगों को। नगर निगम बनाया है, किस लिए बनाया है नगर निगम? क्या इसीलिए हमने ये नगर निगम मांगा था? क्या इसीलिए ये नगर निगम चाहा था हमने?
कि हमको ऐसी सुविधाएं, इससे अच्छा तो नगर निगम बनने से पहले हम ठीक थे, हम खुश थे। ये देखिए, ये देखिए, ये सौंदर्यीकरण यहाँ पर हमारा विधायक देता है, हमारे क्षेत्रीय नेता देते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि देते हैं। ये देखिए टूटे हुए झूले। अब इन झूलों में कौन सा विधायक झूला झूलेगा, कौन सा जनप्रतिनिधि झूला झूलेगा, कौन सा जिला अध्यक्ष, किस पार्टी का जिला अध्यक्ष इसमें झूला झूलेगा, बताइए आप। हकीकत आज देखिए, ये लोग देखते हैं, लोग, जनता हमेशा देखती है ये झूले का, परंतु यहाँ पर होता कुछ नहीं है। लोग बोल नहीं पाते हैं अपनी बातों को। और असल में आपको एक बात बताऊं, लोग बोलते, अगर लोग बोलेंगे भी तो जनता, नेता सुनता नहीं है, कतई नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। तो एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों आपको, मांगे मिले ना मोती, बिन मांगे मिल गई नेताओं को खीर, कब जागेंगे ये इनका तो मरिया है ज़मीर। तो दोस्तों ये देखिए टूटे हुए झूले। बच्चे, अगर यहाँ पर लोग बाग आते हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर आते हैं, इन टूटे हुए झूलों में कौन सा जनप्रतिनिधि, कौन सा नेता और कौन सा किस पार्टी का जिला अध्यक्ष इनमें झूला झूलेगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ के एक शौचालय, तथा कथित शौचालय का दर्शन करवाता हूँ, जो कि इतना सुंदर और इतना सुदृढ़ है कि क्या कहें। यहाँ पर कौन सा ही व्यक्ति आकर यहाँ पर खड़ा हो सकता है, कौन सा ही व्यक्ति। हम तो दोस्तों यहाँ पर खड़े होकर अपनी नाक बंद कर दे रहे हैं, इतनी दुर्गंध है यहाँ पर, इतनी गंध मची पड़ी है, जबकि ये धाम है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये मंदिर दिखाए यहाँ पर से, देखिए ये है सिद्धबली धाम का मंदिर। और ये सिद्धबली धाम का मंदिर के समीप ही जहाँ से शुरुआत होती है, जो शुरुआत होती है, ये हाल है वहाँ के। ये पिछली आपदा में ये टूटा था, बस ये टूटा का टूटा ही रह गया। जैसे कि हमारे जो अभी के विधायक हैं, इनके कार्यकाल में जब ये अपना मोटर ढाक का मालन नदी का पुल है, वो टूटा पड़ा है अभी तक। जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है विधायक का, तब से अभी तक वो पुल टूटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जब ये आपदा आई है, तब से ये भी टूटा पड़ा है। इसका कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ दोस्तों। कौन करेगा ये, कौन जिम्मेदार इसके लिए? ये देखिए, अब कैसे इसमें बच्चे, कैसे हमारे नौनिहाल झूला झूलेंगे, कैसे झूलेंगे इसमें झूला, मैं जानना चाहूँगा। और दिखा तो मैं रहा ही हूँ आपको, आप बाकी खुद समझदार हैं, आप फैसला कर सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं चल रही है। कोटद्वार में केवल जुमलेबाजी, झंडे और डंडे का काम चल रहा है और कुछ काम नहीं होता। आप इस ओर ध्यान क्यों नहीं देता? इस ओर ध्यान कौन देगा? क्या यहाँ की जनता इसमें पैसे लगाएगी? चलिए, जनता पैसा लगाने के लिए तैयार है, परंतु हमने जिस जनप्रतिनिधि को वोट दिया है, जिसके पास विधायक निधि के खाते में क्या इतने भी पैसे नहीं है कि इसका सौंदर्यीकरण करा सके, इन झूलों में टाँके लगवा सके, क्या यहाँ कोई घास बो सके या शौचालय का सुदृढ़ीकरण कर सके, सौंदर्यीकरण कर सके? यहाँ पर महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, ना उनके पास खेलने के लिए एक स्थान है, ना यहाँ पर पार्किंग स्थल है, ना यहाँ पर शौचालय है। किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं चलती है और किस प्रकार यहाँ मेले का जो संचालन होता है हर संडे को, हर इतवार को, हर रविवार को क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे संचालित होता है? क्या ये केवल चंदा और धंधे के लिए ही बनाया गया है? क्या ये मंदिर समिति का कोई दायित्व तो नहीं बनता यहाँ पर? क्या मंदिर समिति जहाँ से ये सिद्धबली मंदिर के लिए रास्ता शुरू होता है, वहाँ से लेकर मंदिर तक यहाँ पर लाइटों का व्यवस्था नहीं कर सकती? जो कि जिस प्रकार अंधेरा रहता है रात के समय पर, यहाँ पर असामाजिक तत्व, अराजक तत्व वहाँ से लेकर और वहाँ तक, ये पूरे पुल तक इनका जमावड़ा रहता है हर रात को। किस प्रकार यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही, किस प्रकार का यहाँ का तंत्र चल रहा है और किस प्रकार क्या यहाँ राजशाही, तानाशाही रवैया चल रहा है। मैं जनता से भी अनुरोध करूँगा कि कृपया इस मुद्दे पर जागरूक हों, नेताओं से सवाल करें। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा तो दोस्तों ये भी है कि अगले महीने दिसंबर माह में इस सिद्धबली मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान है। यहाँ मेला लगता है। यहाँ मेला किस प्रकार लगेगा? लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, अंदर से आते हैं, इंटर स्टेट से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं। किस प्रकार यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए पार्क नहीं है, शौचालय नहीं है, उसमें महिलाएं आएंगी, बुजुर्ग आएंगे, बच्चे आएंगे। किस प्रकार यहाँ पर एक व्यवस्था दी जाएगी? और जो कि यहाँ पर हमेशा यह मंदिर इतना प्रचलित है कि यहाँ पर इतने श्रद्धालु आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दक्षिणा भी चढ़ती होगी। तो वो दक्षिणा
किस स्वरूप में यूज़ होती है, किस स्वरूप में उसका लेखा जोखा है, ये तो हमें नहीं पता। परंतु वो दक्षिणा का जो पैसा इकट्ठा होता है, क्या मंदिर समिति का दायित्व तो ये नहीं बनता कि इस पार्क का रख रखाव कर सके, सौंदर्यीकरण कर सके? किस प्रकार हम अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएंगे, किस प्रकार यहाँ पर हम उनको रुकने के लिए या खेलने के लिए कहेंगे? खेलने के लिए है क्या ये टूटे हुए झूले? पहले के ज़माने में दोस्तों सांप इच्छाधारी होते थे, और आज के ज़माने में लोग इच्छाधारी हो गए हैं, हमारे नेता इच्छाधारी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मतलब पूरा होते ही उनका रंग बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, और यहाँ तक कि व्यवहार तक बदल जाता है।